जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ यू शेप्ड बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट किया और उसके बाद हमने आई शेप बार मैग्नेट किया और ये फिर हमने बताया अब ये इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं यू शेप्ड बार मैग्नेट की। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने कन्वेनिएंट के बेसिस पर दो तरीके से बना सकते हैं, एक आई शेप्ड बार मैग्नेट, एक आई शेप्ड बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हो आप। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलो ज़्यादा सही रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई शेप हमने पढ़ लिया है, अब यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यू शेप्ड बार मैग्नेट में हम लोग करते क्या हैं, एक हॉर्स शू शेप का, इस शेप का, ये यू शेप का सॉफ्ट आयरन का कोर रहता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये सॉफ्ट आयरन का जो कोर है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, जिसमें ये हमने ऐसे बना रखा है, जिस पर हमने क्या कर रखा है कि एक्स और वाई एक हमारे पास इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर है जो स्पाइरल फॉर्म में वुंड किया गया है इस हॉर्स शू टाइप का जो आयरन का कोर है। और कैसे वुंड किया गया है ये भी याद रखना, अपोजिट सेंस में यहाँ पर वुंड किया गया है। अब अपोजिट सेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिट सेंस का मतलब ये होता है कि ये वायर ऐसे आ रहा है, ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे। लेकिन यहाँ पर जब ये निकले तो ऐसे, अब इसके ऊपर से जाना चाहिए था लेकिन इसके ऊपर से ना जाकर ये ऐसे इसके इधर से आके और फिर ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं अपोजिट सेंस, इसी को बोलते हैं अपोजिट सेंस। तो अपोजिट सेंस में इन दोनों आर्म पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनाने के लिए हम वायर, इंसुलेटेड कोटेड वायर को क्या कर दिए हैं, वाइंड कर दिए हैं। और याद रखें कि एक हमने आर्म पर क्लॉकवाइज वाइंडिंग कर रखी है, तो दूसरे आर्म पर हमने कैसे वाइंडिंग कर रखी है, एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग कर रखी है। और ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है जो यू शेप का है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। वाइंडिंग करने का तरीका भी आप देख लें बेटा कि हमने इस यू शेप्ड जो आयरन कोर है इसके इस वाले आर्म को पी कहा है और इस वाले आर्म को क्यू कहा है। पी आर्म पर हम नीचे से ऐसे वाइंडिंग करते हैं, ऐसे नीचे से वाइंडिंग करते हैं, पी आर्म पर नीचे से ऐसे वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं ऐसे। और क्यू आर्म पर हम ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज या अपोजिट सेंस में वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और फिर वायर को लेकर आते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उससे होते हुए एक की को हम कनेक्ट कर देते हैं और उससे होते हुए की में कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता नहीं है, तो उसका डायरेक्ट करंट कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, रियोस्टेट से उसका डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। रियोस्टेट को RH से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और रियोस्टेट का कनेक्शन हम सीधा अमीटर से कर देते हैं और अमीटर जो कि रियोस्टेट से सीरीज में लगा हुआ होता है। और फिर अमीटर का सीधा कनेक्शन हम किससे कर देते हैं कि यू शेप्ड का जो सॉफ्ट आयरन कोर है जहाँ पर हमने वाइंडिंग कर रखी है स्पाइरल फॉर्म में, पी आर्म के वायर के लोअर वायर से कर देते हैं, लोअर जो वायर होता है उससे हम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये बनाने का वो कंप्लीट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डायग्राम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और इसे हम हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि हम की को ऑन करेंगे और की का ऑन का कंडीशन ये होता है कि हमारा क्या है, ऑन है। और अगर हमारे की के बीच में ये डॉट ना रहे तो ये की हमारा क्या होता है, ऑफ की कंडीशन होती है। तो जैसे कि हमने की को ऑन किया और यहाँ से प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी का, तो इधर से करंट निकलना स्टार्ट किया और यहाँ से करंट होते हुए यहाँ पर करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आप, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे और अपने 4 फिंगर को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रहा है और यहाँ पर क्लॉकवाइज है और राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन एक बार मैग्नेट से करूं तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता क्या है कि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटे क्या होता है, इंटर करता है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर ऐसे निकल जाता है।
तो ये बार मैग्नेट लगभग वही तरीके से बिहेव कर रहा है जैसा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगभग वही बिहेव कर रहा है जैसा कि एक बार मैग्नेट करता है। तो इसका अगर राइट हैंड थंब रूल लगाए हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर इन साइड जा रहे हैं तो ये पोल हमारा नॉर्थ बन गया, और वैसे भी क्लॉकवाइज वाइंडिंग हुई है तो करंट का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, तो इससे भी हमारा ये आप अप्रोच ले सकते हैं कि ये साउथ पोल बन जाएगा। और जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग हुई है या आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप देखेंगे कि बाहर निकल रहा है, और बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जहाँ से बाहर निकलता है उस वाले एंड को आप क्या बोल देते हो कि वो हमारा नॉर्थ पोल है। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये हमारा साउथ पोल बन गया और ये हमारा क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। तो एक तरीके का ये भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, बिकॉज अब जब तक हम करंट का फ्लो इसमें मेंटेन रखेंगे तब तक ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा। जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे इसका बिहेवियर ख़त्म हो जाता है, तुरंत डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं यह एक टेम्पोररी मैग्नेट है। क्या है, यह एक टेम्पोररी मैग्नेट है। कहाँ इसका यूज़ करेंगे ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका यूज़ बेटे हम लोग कहाँ करते हैं कि हॉर्स शू मैग्नेट आर यूज्ड इन द गैजेट लाइक एज डीसी मोटर में करते हैं, एसी जनरेटर में करते हैं और इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ जानना बेटा आपके लिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल्स डीसी सोर्स इज यूज्ड नेवर एसी। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमेशा डीसी सोर्स यूज़ करते हैं, एसी यूज नहीं करते हैं। क्यों एसी यूज नहीं करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक देखो क्या होता है। एसी यूज अगर हम कर लें तो उसका क्या होता है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि एक सेकेंड में 50 टाइम्स वो टर्मिनल पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन होता है और एक सेकेंड में 50 टाइम्स वो नेगेटिव करंट का डायरेक्शन होता है। तो जब इसमें करंट हम अल्टरनेटिंग फ्लो कराएंगे तो एक सेकेंड में ये नॉर्थ पोल हमारा साउथ बनेगा, एक सेकेंड में 50 बार नॉर्थ, एक सेकेंड में 50 टाइम्स ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और 50 टाइम ये साउथ पोल बन जाएगा। और जिस टाइम पर ये वाला हमारा पोल, जिस टाइम पर ये नॉर्थ पोल ये 50 टाइम पर बना रहेगा उस टाइम पर 50 टाइम्स ये साउथ पोल बना रहेगा, और जिस टाइम ये 50 टाइम्स साउथ पोल बना रहेगा उस टाइम ये 50 टाइम्स नॉर्थ पोल बना रहेगा। आप क्या चाहते हो कि एक सेकंड में ये बार बार मैग्नेटाइज्ड हो, डीमैग्नेटाइज्ड हो, मैग्नेटाइज्ड हो, डीमैग्नेटाइज्ड हो, मतलब एक सेकंड में 50 बार ये नॉर्थ पोल बने, 50 बार ये साउथ पोल बने, 50 बार ये साउथ पोल बने, 50 बार ये नॉर्थ पोल बने। तो भैया कैसे काम चलेगा कि एक ही पोल एक सेकंड में 50 बार नॉर्थ बन रहा है, 50 बार साउथ बन रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, परमानेंट किसी पोल को हम साउथ बनाना चाहते हैं और परमानेंट किसी पोल को हम नॉर्थ बनाना चाहते हैं। तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इन द सेंस ऑफ द एसी, केवल डीसी में ही ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डीसी करंट जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन होता है। तो अगर वो फ्लो हो रहा है और उस फ्लो होने के दौरान डीसी करंट के अगर ये साउथ पोल बन गया तो ये परमानेंटली जब तक करंट फ्लो होएगा ये साउथ पोल ही बना रहेगा, और जब तक करंट फ्लो होएगा तब तक ये नॉर्थ पोल ही बना रहेगा। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग डीसी यूज करते हैं, एसी नहीं यूज करते हैं, और ये इसके पीछे का रीज़न है बेटे। बिकॉज इट हैज़ 50 हर्ट्स, हमने बता दिया रीज़न कि क्यों अल्टरनेटिंग करंट हम यूज नहीं करते हैं, डीसी करंट यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के पास 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, और 50 बार एक पोल साउथ बनेगा, 50 बार एक पोल नॉर्थ बनेगा, 50 बार एक पोल नॉर्थ बनेगा, 50 बार एक पोल साउथ बनेगा। तो सो इट इज़ इम्पॉसिबल केस फॉर द यूजिंग ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो ये इम्पॉसिबल केस कुछ बन जाएगा। सो द सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज्ड विथ द फेज current, but then it polarity change in negative phase of the AC. So polarity change 50 times in 1 second। कह रहा एक सेकेंड में 50 बार इसकी पोलरिटी चेंज होगी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने आपको बताया। तो दिस इज ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बस इस लेक्चर में यहीं तक हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, जो कि है वे ऑफ इंक्रीजिंग द magnetic field of an electromagnet. Thanks for watching the video. Thank you beta.